हमारी जो लर्निंग है, जैसा कि आपको पता है हम चार्ट पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी लर्निंग है वो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न की। राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न किस तरह का चार्ट पैटर्न होता है? इसमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है हमारी। उसी तरीके से यहाँ पे एक हमारी सपोर्ट लाइन होती है। इस तरीके से ये आपको वेज पैटर्न नज़र आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस आएगा, यहाँ पे लेगा रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट लेगा यहाँ पे, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, फिर सपोर्ट यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे। इस तरह से क्या होगा कि जो प्रीवियस वाली सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है, सॉरी, जैसे ये रेजिस्टेंस है, अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है वो प्रीवियस वाले से हाई पे बन रही है, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंसेज हैं वो हायर हाई क्रिएट करेंगी, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है वो हायर हाई पे मिलेगी। फर्स्ट यहाँ पे मिलेगी, सेकंड उससे ऊपर मिलेगी, थर्ड उससे ऊपर मिलेगी, फोर्थ उससे और ऊपर मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं सपोर्ट वाइज देखूँ तो सपोर्ट जैसे प्रीवियस यहाँ मिली, उसके बाद उससे ऊपर मिलेगी, और जो उसके बाद नेक्स्ट होगी वो भी उससे ऊपर मिलेगी। सपोर्ट भी आपकी ऊपर आती जाएगी और रेजिस्टेंस भी आपकी हायर हाई बनाती जाएंगी। सपोर्ट अगर पहले इस लेवल पे तो नेक्स्ट वाली उससे और ऊपर होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक वेज पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये राइजिंग वेज पैटर्न है, जब भी आपको दिखाई दे तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अब गिरेगी कब और उसमें आपने ट्रेड कैसे लेनी है? फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे प्राइस दिखाई दिया है, स्क्वीज हो गया, अब यहाँ पे ये आपका ब्रेक हो जाता है डाउन साइड पे, ठीक है ना। तो जैसे ही डाउन साइड पे ब्रेक होगा तो आपने फिर एंट्री लेनी है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। टारगेट जो यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स जो सेट करते हैं वो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, ये यूँ बराबर करके फिर इसका टारगेट को सेट करते हैं। बट मैं यहाँ पे एक सजेशन आपको ये दूंगा कि इसमें आप लोग एक चीज़ और ऐड कर लें कि आप लोग इस तरह से तो टारगेट सेट करें, बट इसमें ये चीज़ भी ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुई, अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है ना वो आपका टेक प्रॉफिट हो। मतलब राइजिंग वेज के अंदर आपने सपोर्ट वाइज अपने टारगेट्स को सेट करना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। लाइव एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे चार्ट पैटर्न की। ये देखें, ये एक राइजिंग वेज मुझे चार्ट पैटर्न दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सपोर्ट यहाँ बनी, दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ बनी, दूसरी रेजिस्टेंस प्रीवियस वाली से ऊपर बनी, फिर ये और ऊपर बनी और ये और ऊपर बनी। अब मैं सपोर्ट देखूँ तो यहाँ पे एक डाउन साइड बनी, फिर सेकंड उससे ऊपर बनी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी हायर हाई बनती है और सपोर्ट भी हमारी प्रीवियस वाली लो होती है, उसके बाद वाली उससे ऊपर होती है। तो ये मुझे एक राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया। तो अब मुझे पता चल गया भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने वेट किया इस सपोर्ट के ब्रेक होने का। अब इस कैंडल ने सपोर्ट कर दी ब्रेक, तो अब यहाँ पे मेरी बनेगी एंट्री। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ली, ये कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक की, ये मेरी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस मेरा, ये जो कैंडल, जिस कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक किया ना, इस कैंडल से थोड़ा सा पीछे मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। अब टेक प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस और ये इसकी सपोर्ट, इसके क्या इसको हम लोगों ने मेजर करना है और उस हिसाब से हमारे यहाँ टारगेट सेट हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने ये तो करना है, लेकिन आपने ये भी करना है कि आप सपोर्ट के हिसाब से देखें। अगर ये सपोर्ट हमारी ब्रेक हो गई, अब नेक्स्ट सपोर्ट फॉर एग्जांपल हमारी इस लेवल पे, तो यहाँ पे मेरा टेक प्रॉफिट 1 आ जाएगा इस जोन पे। और जो मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट है वो मैं इसके, जो मैंने बेस मेजर किया है इसका राइजिंग वेज का, इसके हिसाब से सेकंड टेक प्रॉफिट मेरा इस जोन पे आ जाएगा। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या राइजिंग वेज के अंदर जैसे निकल के आ गया 1.7 तक, 76% तक का अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। इसमें मेरे सारे टारगेट अचीव हो गए। मेरा टेक प्रॉफिट 1, ये मेरा टेक प्रॉफिट 2। अब यहाँ पे मैं आपको राइजिंग वेज की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक मेरे पास राइजिंग वेज पैटर्न एक और भी है। अब यहाँ पे मैंने देखा भाई ये यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस, यहाँ सेकंड उससे ऊपर, थर्ड उससे भी ऊपर, तो एक वेज सा पैटर्न बन गया है। यहाँ पे एक सपोर्ट बनी, सेकंड यहाँ बनी, थर्ड यहाँ बनी, तो मेरा राइजिंग वेज एक पैटर्न सा बन गया है। अब यहाँ पे मुझे पैसा कैसे बनाना है इस पैटर्न के थ्रू। तो यहाँ पे जब भी आपको पैटर्न नज़र आए तो उसके बाद मार्केट जब ये ब्रेक करती है राइजिंग वेज, तो फिर उसके बाद मार्केट गिरती है। तो अब फॉर एग्जांपल ये इस कैंडल ने ये ब्रेक किया, अब ब्रेक करने पे यहाँ पे मैंने एंट्री ली। स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल, जिस कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक की उससे ऊपर लगाया। अब टेक प्रॉफिट मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने एक तो सपोर्ट वाइज सेट करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से, यहाँ ब्रेक हुआ है तो सपोर्ट यहाँ थी, तो मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 रख दिया। और सेकंड टेक प्रॉफिट आप ऐसे रख सकते हैं कि आप इसको सेंटर से मेजर कर, इसके यहाँ से मेजर करें। एक जो फर्स्ट रेजिस्टेंस थी वो और जो फर्स्ट सपोर्ट थी वो, उसके हिसाब से मेजर करके आप यहाँ से जब मेजर करेंगे तो ये आपका टेक प्रॉफिट 2 बन जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे ये मेरा टेक प्रॉफिट 2 बन गया। बिल्कुल परफेक्टली मेरे दोनों टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो गए अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। इस तरह से मैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को यहाँ पे ट्रेड करके पैसे कमाऊंगा, सेल करके। अब यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा आया और आप देखें कितना परफेक्टली हमारा डाउन साइड का टारगेट अचीव हो गया अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न है। जब भी आपको चार्ट में नज़र आए तो जब ये ब्रेक होती है राइजिंग वेज की सपोर्ट, तो फिर उसके बाद ये प्राइस इसके अंदर होता है ड्रॉप। और टारगेट्स मैंने आपको बताया जब आप एंट्री लेंगे शॉर्ट की तो किस तरह से आपने अपने टारगेट्स को सेट करना है। तो आई होप आपको ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर होगा।